जी अस्सलाम वालेकुम। साइप्रस जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? क्या आपने पढ़ा हुआ हो वहाँ पर बैचलर्स या मास्टर में जाने के लिए अलग अलग कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? कितना आपका खर्चा होगा? उसके अलावा आपको अटेस्टेशन कहाँ कहाँ से चाहिए? कराची कॉन्सुलेट से अटेस्टेशन ज़रूरी है या नहीं? डॉक्यूमेंट्स की आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए? आपका स्पॉन्सर उसको अपने अकाउंट में शो करवा सकता है या स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे होने चाहिए? ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। हम सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं हमारे एक रिसेंट स्टूडेंट्स जिनका अभी अभी वीज़ा लगा है, हसन वहीद उनकी, जो कि साइप्रस जा रहे हैं स्टडी वीज़ा पे। तो आइए मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ, पूरे प्रोसेस के बारे में बताती हूँ कि जिस प्रोसेस से गुजर के हसन जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं अपना वीज़ा लेने के लिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हसन, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए हमारी ऑडियंस से। जी, मेरा नाम हसन वहीद है और मेरा ताल्लुक सरगोदा से है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट है और मैंने बैचलर्स के लिए साइप्रस स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और मैंने पीटी किया हुआ है। तो मेरे 58 और नॉट लेस देन 55 हैं पीटी में। आपने पहले आइल्स किया था ना? जी, पहले वो IELTS यूकेवीआई था। जी, यूकेवीआई था। हाँ, तो अभी साइप्रस ने चूंकि लास्ट ईयर से ये चीज़ जो है ये खत्म कर दी है, यूकेवीआई आइल्स वो नहीं लेते जी, हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पीटी हो या आइल्स हो वो नॉन यूकेवीआई होना चाहिए। आपने मेरे ख्याल दोबारा पीटी किया जी, था, दोबारा सही मैंने है? PTE की कितनी थी। रिक्वायरमेंट्स थी बैचलर्स के लिए? जो बैचलर्स के लिए थी पीटी की वो तो 58 थी और नॉट लेस देन तो मेरे ख्याल में 58 ही था ओवरऑल। 58 ही था, ओवरऑल 58 चाहिए जी, होता ऐसे है। ही। हाँ सही। साइन अप कब हुए थे हमारे पास? जी, मैंने मिड ऑफ जून में मैंने तकरीबन साइन अप हुआ था टॉप 7 कंसल्टेंट से और उसके बाद उन्होंने मेरा प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया। आपने क्या पढ़ा हुआ था? मैंने आईसीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस और मेरे जो है वो 650 मार्क्स थे, ऑलमोस्ट 59% मेरे मार्क्स थे। 59% बनते जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा सही, वेरी गुड। तो आपने जो है वो साइप्रस कंट्री को चूज किया है। तो आपने साइप्रस के बारे में कहाँ से सुना था और क्यों आपने इसको चूज किया? साइप्रस के बारे में मैंने काफी सोशल मीडिया पे सर्च किया था, यूट्यूब वगैरह और फेसबुक पे। इसकी जो मुझे अच्छी बात लगी वो इसकी वीजा रेशो थी। तो इसकी वीजा रेशो माशाल्लाह 100% थी, तो इसी वजह से मैंने साइप्रस चूज किया। हाँ, प्रोसेस भी इसका काफी स्मूथ है, काफी है ना? स्मूथ है। हाँ, कोई मसले मसाइल आपको नहीं फेस करने पड़े। आपका तकरीबन कितने महीनों के अंदर सारा प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया? मेरा जो तकरीबन प्रोसेसिंग टाइम इसमें लगा तकरीबन 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स लगा है। वो भी आपने बीच में पीटी रिपीट जी, किया वो है, पीटी तो उसमें भी थोड़े से दिन लगे। अच्छा सही हो गया। तो आपका जो है वो टॉप 7 कंसल्टेंट्स का आपने कहाँ से सुना और कैसे आपने आके हमसे मिले और कैसे साइन अप हुआ आपका, वो थोड़ा सा बता दीजिए। जी, टॉप 7 कंसल्टेंट्स के बारे में मैंने यूट्यूब पे ही देखता था, सर हामिद वगैरह की मैं वीडियोस देखता था, तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी उनकी। तो उस ऐसे में उन्होंने साइप्रस के बारे में भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद मैंने फिर इनका ऑफिस फिजिकली आपने विजिट किया था हमें, है ना? सही है, फिजिकली विजिट किया, सर आमिर से मिले, मुझसे मिले, तो आपने अपने कंसर्न्स बताए, साइप्रस के लिए हमारे पास साइन अप हुए। सही है। अच्छा हमें ये बताइए हसन के आपके डॉक्यूमेंटेशन, पहले तो आपने बतानी है एडमिशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड थे। जी, एडमिशन के लिए तो सिंपली आइल्स रिक्वायर्ड था और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे और पासपोर्ट वगैरह उस पे थोड़ा सा बता देना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से थे? जी, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में तो आपकी डिग्रीज वगैरह और एक बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह और मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, ये तकरीबन 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स थे। हाँ, एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपको हमने लिंक्स भेजे, आपको बताया कि यहाँ यहाँ एडमिशन ओपन है, ठीक है, ये कॉलेजेस हैं, उसमें से फिर आपने चूज किया, पूछने के बाद फीस क्या है, सारे कंसर्न अपने क्लियर करने के बाद तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में चाहिए थे हमें सीवी, मोटिवेशनल लेटर, ये दो चीजें भी आपने दी थी। अपने जो है वो मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट्स दिए थे, ठीक है। एडमिशन अप्लाई हो गया, साथ आपने दिया था आइल्स। अच्छा, फिर आपका एडमिशन आता है, ऑफर लेटर विद इन अ वीक आ गया था। सही है। पहले नहीं आया था क्योंकि पहले ये पता नहीं था आपको कि हाँ पीटी का। फिर जब आपने सब्जेक्ट ये सारी चीजें जमा कराई तो विद इन अ वीक आपका ऑफर लेटर आता है, ठीक है। ऑफर लेटर आने के बाद फिर आपने क्या किया? ऑफर लेटर आने के बाद सिंपली मैंने जो फी पे की थी कॉलेज की, जो रिक्वायरमेंट थी, तो वो मैंने 4000 यूरो थी तकरीबन फी, तो वो पहले मैंने फी पे की और उसके बाद फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर किए जो कि मोफा वगैरह से करवाने थे और उसके बाद कराची जरा जो अगर आपको याद है ना थोड़े से नाम बताते जाएं डॉक्यूमेंट्स जो आपने प्रिपेयर किए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो यही थे, आइल्स भी था साथ। अब आप अपनी स्टेटमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स बताइए थोड़े से। जी, स्टेटमेंट्स मेरी जो थी वो 25 लाख की थी और उसके साथ एक बैंक लेटर रिक्वायर्ड होता है आपको, तो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंटेनेंस, यही दो बैंक के डॉक्यूमेंट्स जो है सिंपली आपको रिक्वायर्ड होते हैं। स्टेटमेंट आपने अपने अकाउंट में रखवाई थी या अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में? जी, इसमें दोनों ही ऑप्शन होते हैं, आप अपने में भी करवा सकते हैं लेकिन मदर को भी कर सकते हैं जी स्पॉन्सर। बिल्कुल, हाँ। तो मैंने मदर को ब्लड रिलेशन हो सकता है, मदर फादर, भाई हो गए, सिस्टर हो गई। आपने अपनी अम्मी का शो कराया था, है ना, बैंक अकाउंट और सारी डिटेल्स। अच्छा, फीस आपने कितनी पे की थी? फी जो थी वो जो कॉलेज की
की रिक्वायरमेंट थी वो 4000 यूरो थी इनिशियली, तो वो मैंने पे की और उसके बाद मेरा केस उधर हुआ। जाके आपने कितनी पे करनी है? उधर जाके जो मेरी सिंपली 650 जो फी थी, और मेरे ख्याल में बाकी इमिग्रेशन और मेडिकल वगैरह भी होगा उधर जाके, तो ये टोटल 1035 यूरोज है वो उधर वहाँ जाके जो पे आपने करने हैं। करनी। अच्छा ठीक है, वो सारी चीजें उसी के अंदर इंक्लूडेड है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फीस पे कर दिया आपने, बैंक स्टेटमेंट के सारे कागजात बना लिए, उसके अलावा फिर आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराया था? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, पहले तो ये डॉक्यूमेंट्स सारे जाते होते थे कराची कॉन्सुलेट में अटेस्टेशन के लिए, ठीक है, यहाँ से सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद, लेकिन अब चूंकि अपोस्टाइल स्टार्ट हो गया है तो यहीं से अपोस्टाइल हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। जी, अच्छा ये थोड़ा बताइए ऑडियंस को कि आपने कराची कॉन्सुलेट से भी 2 करवाए हैं जी, और ऐसे कुछ ही। इधर से भी करवाए हैं, वो क्यों और कौन कौन से? जी मैंने तो जो सिंपली अपोस्टाइल तब स्टार्ट हुई थी नई नई, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जल्दी से अपोस्टाइल करवा लिए, विद इन वीक ही ओपन थे अपोस्टाइल वॉक इन पे। तो मैंने इस्लामाबाद से करवाए थे अपोस्टाइल, लेकिन मेरा जो मेडिकल में ना दरअसल इशू आ गया था, तो उसके बाद वो फिर मेडिकल वाला डॉक्यूमेंट्स वो तो मेरा नहीं चला क्योंकि उसमें एक टेस्ट ही मिसिंग था। तो उसके बाद मैंने मेडिकल अपना दोबारा करवाया, लेकिन तब तक अपोस्टाइल जो है वो बंद हो चुकी थी। उसके बाद फिर मेरे तकरीबन 2 डॉक्यूमेंट्स मेरी थे। बंद से मुराद ये है कि वो 25 डेज से लेके 30 डेज तक वो ले जाते हैं ना, लेकिन जी, आपका ऐसे ही। प्रोसेस तो हमने जल्दी कराना था, फिर आपने वो किसी और पर्सन की सर्विसेज लेते हुए आपने करवाया वो DHL कराची, ऐसे ही है? ऐसे। कराची से फिर आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और एक और कौन सा एफिडेविट, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, ये 2 चीजें हमने वहां से करा ली टेस्ट। अच्छा उसके बाद फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो DHL करवाए अमेरिकन कॉलेज जी साइप्रस, अमेरिकन कॉलेज। सही है? उन्होंने पहले उनको खुद वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद फिर वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में उनको भेजते हैं जी बिल्कुल। वीजा प्रोसेसिंग के लिए। वीजा प्रोसेसिंग। अच्छा, और कितनी देर लगी आपकी? डॉक्यूमेंट्स आपके 12 अगस्त को मेरा ख्याल यहाँ से आपने जी, 12 DHL अगस्त कराए को DHL और 20 अगस्त को यूनिवर्सिटी ने आगे वो फॉरवर्ड कर दिए थे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। कितना टाइम लग गया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि उन्होंने आपको वीजा कितनी देर में इशू किया? जी ये तो मेरा तकरीबन 20 अगस्त को मेरा जो है ना वीज़ा फाइल हुआ था कॉलेज के मुताबिक, तो उसके बाद मेरा 4 अक्टूबर को वीज़ा आया, यानी कि कल, तो तकरीबन 1.5 माह लग गया मेरा वीज़ा आने में। 1.5 महीना लगा आपका वीजा प्रोसेसिंग। चलिए ये तो कोई इतना वो नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं आपको। मेरा ख्याल है कि पूरा प्रोसेस हमारे पास आने के बाद वीजा आपका जो है वो आने तक का कितना प्रोसेस पूरा हुआ है और कितने मंथ्स लगे हैं? तकरीबन 3 मंथ। जून हो गया, हाँ, जून जुलाई से हो गया अगस्त तो- सितंबर, और अभी आप 15 जून को भी अगर आए थे तो अभी 15 अक्टूबर नहीं हुई, यानी कि तीन महीने, 3.25, ठीक है, बहुत अच्छा टाइम रहा है, बहुत अच्छा टाइम रहा है ये तो। अच्छा, और आप थोड़ा सा एक एस्टिमेटेड सी अमाउंट बताएं कि आपका खर्चा कितना है, यानी एक बंदों को सुन के ये आइडिया हो जाए कि साइप्रस जाने के लिए बैचलर के स्टूडेंट को तकरीबन कितने के पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं यहाँ से, और उधर जाके भी जाहिर है आपने वो तो बता ही दिया है कि 1000-1200 आपने उधर जाके यूरोस जमा कराने। इधर वालों का बताइए। इधर तो सिंपली मैंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्टेशन उसकी फी वगैरह आई, तो उसकी तकरीबन जो है वो 50,000 मैंने अपोस्टाइल करवाए थे, वो थोड़े महंगे होते हैं, उसकी फी पर डॉक्यूमेंट 3000 और बैंक स्टेटमेंट की पर डॉक्यूमेंट 12,000 थी, तो वो तकरीबन मेरा 40,000 लगा था अपोस्टाइल में। बैंक स्टेटमेंट उन्होंने वेरीफाई की थी बैंक से, कुछ आइडिया है आपको? मैनेजर ने कुछ बताया हो? वैसे करते तो हैं जी तकरीबन, लेकिन मोफा वालों का मुझे शायद आइडिया नहीं है, वेरीफाई वगैरह होती होगी मैंने। वेरीफाई होती है उसके बाद ये टेस्ट करते हैं। अच्छा, कितने पैसे लगते हैं फिर आपके? तकरीबन मेरे 50,000 में तो अपोस्टाइल हो गए डॉक्यूमेंट्स, और सेकेंडली जो मैंने फी पे की थी कॉलेज में 4,000 यूरो, तकरीबन 12 लाख वो बनते हैं, तो मोटा मोटा देखें तो अभी 14 लाख मेरा अभी तक जो 14 लाख लग चुका है आपका। वीजा अब पेस्ट होगा, उस पर भी थोड़े से जो है वो खर्चा आपका आ जाएगा, तो मेरा ख्याल है राउंड अबाउट 15, या आप टिकट भी अपनी डाल लें तो 16, 16.5, 17 लाख ज्यादा से लेकिन ज्यादा। इधर का एक होता है कि आपको 2000 यूरोस जो है वो उधर एयरपोर्ट पे आपको शो करवाने शो होते हैं मनी साइप्रस होती है वो, में। हाँ जी, वो शो मनी होती है, वो आपने शो कराने हैं, वो फिर उधर जाके आप वापस भेज सकते हैं, ठीक है, अपने ऐसे ही है स्पॉन्सर को या तकरीबन। जिसको भी किसी ने आपने करना है। एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले आपसे शो मनी देखते हैं, सही हो गया। तो हसन बहुत अच्छा रहा आपके साथ जो है वो हमारा सफर, और आपका हमारे साथ उम्मीद करती हूँ अच्छा रहा होगा। अब थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो अपनी रिकमेंडेशन दीजिए कि उनको क्या करना है, केसेस अपने कराने चाहिए, कैसे कराने चाहिए, और चूज करें किस कंट्री को। थोड़ा सा अपना जो है वो एक्सपीरियंस की बेस पे रिकमेंड कीजिए हमारे स्टूडेंट्स को देखने वाले। जी स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूंगा सबसे पहले कि वही कंट्री चूज करें जहाँ पे आपको वीजा रेशो 100% मिले। अभी पाकिस्तान के जैसे हालात है यहाँ से तो 100% वीजा रेशो तो बहुत कम ही कंट्रीज है जहाँ पे आपको ऐसे ही मिले। है, ऐसे ही। तो मैंने इसी वजह से साइप्रस ही चूज किया, बिकॉज यहाँ की जो वीजा रेशो है वो 100% थी, और दूसरा ये है कि यहाँ पे प्रोसेस काफी प्रोसेस स्मूथ बहुत स्मूथ है, हाँ, जी, शॉर्ट ऐसे है, ही। स्मूथ है। यही मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि वो
वही कंट्री चूज करें जहाँ पे आपका 100% वीजा रेशो मिले। टॉप 7 के हवाले से अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए। जी, टॉप 7 के हवाले से मैं यही कहूँगा कि आप भी अपना प्रोसेस यहाँ से करवाए, बिकॉज इनका प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है और ये आपको हर पॉइंट पे अच्छी तरह से गाइड करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में, फ़ी आपने कैसे पे करनी है। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा मेरा इनके साथ। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं हसन? वहीं पे रहेंगे जाके, क्या करेंगे स्टडीज कंप्लीट करने के बाद? थोड़ा सा वो भी बताइए ऑडियंस को। जी, फ्यूचर प्लान्स तो मेरे यही है कि सबसे पहले तो मैं अपना जो बैचलर्स है जो कि जिसके लिए मैं जा रहा हूँ, तो वही सबसे पहले मैं कंप्लीट करूंगा और उसके बाद सिंपली जॉब्स वगैरह फाइंड करूंगा। अगर जॉब्स डेफिनेटली मिल वो तो गई, आपने हाँ जी, साथ साथ नहीं तो जॉब फर्दर आगे स्टडीज जो है वो कंटिन्यू कर लूंगा। अगर जॉब मिल गई बैचलर्स के बाद हाँ, तो आप इजीली वहां से आगे शेंजन जोन में मूव भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप बैचलर्स आप अपना अपनी वहाँ से हाँ कंप्लीट कर ड्यूरिंग लें, स्टडीज भी आप जी, during एक्सचेंज studies प्रोग्राम्स भी के तहत भी जा सकते हो बिल्कुल कहीं ऐसे और। ही है। अगर वो आप इधर कंप्लीट कर ले तो फिर मास्टर्स के लिए कहीं और जा सकते हो। पीएसडब्ल्यू की कोई रोक टोक नहीं है, आप यहीं पे करें या किसी जी, और कंट्री में करें। बिल्कुल ऐसे मूव करना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। चलें, थैंक यू सो मच हसन, बेस्ट ऑफ लक। जी, थैंक यू। ठीक है।